सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें निर्धारित 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 6 ढाला, जिसमें से भाग 1 का पूरा स्वाध्याय हम कर चुके हैं। अभी हम भाग 2 श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 के खंड अ का यहां पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसका 12वां लेसन, जिसका नाम है जैन महापुरुष, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। जैन महापुरुष। महापुरुष क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझें। जो पुरुष वासनाओं, विकारों, कषायों आदि के दास न बनकर आत्मावलंबी हो, अपने रत्नत्रय धर्म को उज्जवल बनाते हुए आत्म विकास के क्षेत्र में वर्धमान होते हैं, उन मनस्वी व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। संस्कृत में महान च असौ पुरुषः इति महापुरुषः, अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, आदर्श व्यक्तित्व होते हैं, उनको हम महापुरुष कहते हैं। यदि हम उसको जैन दर्शन की अपेक्षा से देखें तो जिन्होंने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी वासनाएं, विकार, कषाएं, इन सब को पराजित कर दिया है और स्वयं के आत्मा के अवलंबन ले रखा है, अर्थात स्वयं स्वावलंबी हैं, आत्मावलंबी बन करके कर्मों के अधीन नहीं, शरीर के अधीन नहीं और परिवार के अधीन नहीं, केवल अपने आत्मा के अवलंबन लेकर के और रत्नत्रय रूपी धर्म को उज्जवल बनाते हुए इस भव में या अगले भव में जिन्होंने रत्नत्रयों को धारण किया है व्यवहार से और निश्चय से, और फिर अपनी आत्मा का विकास करते हुए आगे मोक्ष पद की यात्रा तक उन्होंने प्राप्त की हो, लक्ष्य जहां तक प्राप्त किया हो, ऐसे मनस्वी, है ना, मन को जीतने वाले व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। हमारे जैन दर्शन में कितने महापुरुष हुए हैं, ये एक सामान्य प्रश्न है। जैसे हमें अपने नगर की पता होती है, हमें अपने गांव की पता होती है, हमें अपने देश की पता होती है कि हमारे देश में कौन कौन पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, हमारे आसपास नगर में कौन हुए हैं। ठीक उसी प्रकार एक जैन होने के नाते हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमारे जैन धर्म में महापुरुष कितने होते हैं और कौन कौन से व्यक्तित्व होते हैं जिनको हम महापुरुष की संज्ञा देते हैं। आइए आज हम इसकी काउंटिंग करते हैं। टोटल 169 महापुरुष होते हैं जैन धर्म में, 169, जिसमें से 63 शलाका पुरुष होते हैं और बाकी महापुरुष होते हैं। कुल मिलाकर के 169 महापुरुष होते हैं। इन महापुरुषों में किन किन की गणना की जाती है, तो देखें, सबसे पहले 14 कुलकर
आपकी पुस्तक में कहीं 24 लिखा है तो उसको ठीक कर दीजिएगा। 14 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के माता पिता अर्थात 24 तीर्थंकरों के पिता, 24 तीर्थंकरों के 24 माताएं होगी। तो इस तरह से 24 तीर्थंकरों के माता पिता, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, इनको बलभद्र भी कहते हैं, 9 वासुदेव जिनको नारायण भी कहते हैं, 9 प्रतिवासुदेव, इनको प्रतिनारायण भी कहते हैं, नारायण प्रतिनारायण, बलभद्र नारायण प्रतिनारायण, इन नामों से भी जानते हैं, बलदेव वसुदेव वसुदेव इस नाम से भी जानते हैं, 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव, है ना। यदि हम सबको योग करते हैं, टोटल करते हैं, तो ये सब मिलाकर के 169 महापुरुष होते हैं। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे बड़ी संख्या इसमें 24 की है, तो 24 वाले कुल 4 महापुरुष हैं, 24 तीर्थंकर, 24 पिता, 24 माता और 24 कामदेव। तो 24 कितने हो गए? 24 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 96। उसके बाद 24 के बाद दूसरी छोटी संख्या आती है 14 की, तो 96 में 14 प्लस करते हैं तो कितने हो गए? 110। 96 प्लस 14 इज इक्वल टू 110 अर्थात 110। उस 110 में 14 के बाद छोटी संख्या आती है 12 की, 12 चक्रवर्ती, 110 प्लस 12 हो जाते हैं 122। 12 से फिर छोटी संख्या आती है 11 की, 11 रुद्र होते हैं, 122 में 11 जोड़ने पर आते हैं 131। और उसके बाद 9 है ना, 9 बलदेव, 9 वसुदेव, 9 प्रतिवसुदेव और 9 नारद। तो कितने हो गए? 9 इन सब को यदि हम टोटल करते हैं तो ये हो जाते हैं 9 चक 36, है ना। अब ये 36 और मिला दीजिएगा उस पे, तो 132 नहीं हुए, 122 प्लस 11 133 हुए। 133 में जब हम 36 मिलाते हैं तो 169। इस तरह से 169 महापुरुष हो जाते हैं। याद करने का बिल्कुल सरल तरीका, 24 वाले 4, फिर 14, फिर 12, फिर 11, फिर 9 वाले 4, इस तरह से 169 जैन धर्म में महापुरुष जानना चाहिए। अब इनमें से 169 में शलाका पुरुष कितने हैं? तो शलाका पुरुष के बारे में बताते हैं। इनमें से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव, और मतलब वासुदेव अर्थात नारायण, प्रतिवासुदेव अर्थात प्रतिनारायण, ये सब मिलकर के 63 शलाका पुरुष हो जाते हैं, है ना। 169 में 63 जो है 63 है वे शलाका पुरुष हैं। आप इस तरह से भी देख सकते हैं यहां पर कि 63 शलाका पुरुष कौन कौन से हैं। मैं फिर से आपको गिनाऊं, है ना। 24 तीर्थंकर, है ना, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। इस तरह से 63 ये शलाका पुरुष होते हैं। ये शलाका पुरुष क्या होता है, ये भी एक मन में प्रश्न होता है। थोड़ा सा इसको भी आप समझ सकते हैं। शलाका पुरुष किसे कहते हैं? शलाका क्या होती है समझते हैं? शलाका एक बचपन में माँ जो होती है शलाका के द्वारा, अब आजकल की माएँ तो नहीं करती हैं पर पहले ऐसा होता था कि शलाका एक सलाई होती है ना,
और उस सलाई से आंखों में काजल लगाने का काम करती थी माँ। बच्चों के आंखों की रोशनी बढ़े इस भाव से अब तो उंगली डाल देते हैं, जो भी करते हैं, परंतु पहले शलाका के माध्यम से आंखों की रोशनी तेज की जाती थी। तो शलाका और एक इस शलाका का कार्य दूसरा भी होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जब हम गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो जब पूरा शास्त्र याद हो जाता है उसके बाद गुरु जी के सामने ये शास्त्र रख दिया जाता है। फिर उसके बाद एक शलाका गुरु जी लेते हैं और सामने छात्र को बिठा देते हैं और फिर उसमें से कहीं पर भी ये डाल दिया, जैसे ये हो गया। अब ये पेज खुल करके आया, जी हाँ, पेज नंबर 69 से सुनाइएगा। तो शिष्य जो है वो गड़गड़ करके पूरी बात सुना देता था। इसी तरह फिर से बंद किया, फिर इस तरह शलाका डाली और फिर इससे पेज खुलता है और इस तरह से शलाका परीक्षाएं, आज भी हमारे कॉलेजेस वगैरह में ये परीक्षा होती। तो शलाका एक तरह की सलाई होती है ना, जिसके काम आंखों की रोशनी बढ़ाना होता है ना, ग्रंथों को तैयार करना होता है। यहाँ शलाका पुरुष का मतलब, शलाका पुरुष का मतलब क्या होता है कि वे पुण्यवान पुरुष जो धर्म तीर्थ सेवन करने वाले होते हैं, धर्म तीर्थ का सेवन करते हैं, अत्यंत पुण्यवान होते हैं, निकट भव्य होते हैं, ऐसे महापुरुषों को शलाका पुरुष कहते हैं। ठीक हुआ। अत्यंत मतलब धर्म, यहां पर तद्भव मोक्षगामी तो केवल 24 तीर्थंकर जो हैं वे हैं। चक्रवर्ती में कुछ चक्रवर्ती मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वर्ग, कुछ नरक, ऐसे अलग अलग इनका व्यवस्था है। बलभद्र में भी कुछ जो होते हैं, जैसे इस बार बलराम जो है वो स्वर्ग को गए, बाकी सब मोक्ष को गए। नियम नहीं है, नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक जाते हैं। इसका नियम मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कैसे क्या जाते हैं। फिलहाल शलाका पुरुष किसे कहते हैं? धर्म तीर्थ सेवन करने वाले अत्यंत पुण्यवान पुरुषों को हम शलाका पुरुष कहते हैं। ये सभी शलाका पुरुष वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन सहित उत्तम शरीर वाले होते हैं। वज्र, वृषभ, नाराज आगे जब पढ़ेंगे तो शरीर के 6 टाइप्स बताते हैं, अलग अलग शरीरों की अवस्थाएं होती है। वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन का मतलब होता है कि जिनकी स्किन भी वज्र की होती है, जिनकी बोन्स, हड्डियां भी वज्र की होती हैं और जिनके जॉइंट्स में कील लगे होते हैं वो भी वज्र के होते हैं। अर्थात जिनकी बॉडी फुल्ली बहुत अच्छी मजबूत होती है, ऐसे सरल भाषा में समझें, ऐसे व्यक्तित्व को वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन वाले कहते हैं। तो ये 63 शलाका महापुरुष सभी इतने अच्छे शरीर वाले होते हैं। इनके दाढ़ी मूछ के बाल नहीं होते हैं और इनके निहार अर्थात मलमूत्र भी नहीं होता है। ये जो 63 शलाका महापुरुष जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनके। एक विशेषता और है कि ये 63 शलाका महापुरुष होते कहाँ हैं? भरत क्षेत्र की तरह ऐरावत क्षेत्र में भी 63 शलाका महापुरुष होते हैं। थोड़ा सा भौगोलिक ज्ञान अगर आपको हो तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं भी है तो केवल सुन लीजिएगा, एक संस्कार आपके कानों में जाएगा कि भरत और ऐरावत नाम के क्षेत्र होते। बाकी आगे के भागों में हम इन सब चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम सब भरत क्षेत्र में रहते हैं, ठीक ऐसा का ऐसा ऐरावत क्षेत्र भी है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है ना, और बाकी जगह काल परिवर्तन नहीं होता है। तो काल परिवर्तन का मतलब पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, फिर छठे से वापस छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, क्या पहला, इस तरह से काल परिवर्तन होते रहते हैं। तो भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में ये शलाका पुरुष प्रत्येक अवसर्पणी के चतुर्थ काल में, है ना, क्लॉकवाइज देखें, ऊपर 12 बजे से लेकर के नीचे 6 बजे तक की जो संख्या, ये कहलाता है अवसर्पणी काल। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक जैसे घड़ी होती है,
इस तरह का जो काल की गणना होती है वो फिर वापस छठा काल, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरह से ये काल चक्र होता है। अपने एक पाठ है आगे काल चक्र का, उसमें हम विस्तार से समझेंगे। तो उसमें भरत और ऐरावत क्षेत्रों में के आर्यखंडों में जब अवसर्पणी का चौथा काल और उच्च अवसर्पणी का मतलब नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होना अवसर्पणी, और छठा, पांचवा, चौथा होना यह उत्सर्पणी कहलाता। तो अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के तीसरे काल में ये 63 शलाका महापुरुष होते हैं, है ना। हमारे भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में चौथे काल में, है ना, अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के तीसरे काल में ये 63 शलाका महापुरुष होते हैं। और रही बात विदेह क्षेत्र में, तो विदेह क्षेत्र में भी 32 आर्यखंड है, उनमें तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष जो है वो होते ही रहते हैं समय समय पर। इस तरह से ये शलाका पुरुष 63 जो हैं वे शलाका पुरुष हुए। नाम याद रखना है आपको, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, टोटल 27, और 24, 12 और 27 मिलकर के 63 ये शलाका पुरुष होते हैं। अब हम एक एक महापुरुषों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात यहां पर समझते हैं। बहुत संक्षिप्त में यहां पर आपके सामने दे रखी है, फिर भी जितना हो सकता है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कुलकर को। कुलकर कितने थे? 14 कुलकर थे। क्या विशेषता है? वे वैसे कुलकर शब्द का अर्थ है कुलम करोति इति कुलकरः, जो कुल को बनाते हैं, है ना। जो जैन कुल में जो लोग हैं उन सबको रहना, जैसे हमारे जो कुल के बड़े व्यक्ति होते हैं वो हमको रहना, खाना, पीना, उड़ना सब सिखाते हैं। इसी तरह हम सबको जिन्होंने सब कुछ सिखाया, क्योंकि इसके पहले तो हम लोगों को होते कब है पहले ये समझ लीजिएगा। ये सभी कुलकर जो होते हैं 14 के 14 कुलकर, वे जब अवसर्पणी का पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल जब खत्म होने वाला होता है और उसमें लगभग 1/8 पल्य का समय शेष रहता है, तब 14 कुलकर होते हैं। फिर से समझे, ये 14 कुलकर कब होते हैं? जब अवसर्पणी का काल होता है तब पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, तीसरे काल का 1/8 पल्य, संख्या याद रखें बस, 1/8 पल्य काल तीसरे काल में जब शेष रहता है तब ये 14 कुलकर होते हैं, है ना। ये 14 कुलकर होते हैं। क्या काम होता है इन कुलकरों का? तो पहले काल, दूसरा काल और तीसरा काल जो होता है उस समय भोग भूमि होती है। कल्प वृक्षों से ही सभी प्रकार के भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद तीसरे काल के बाद चौथा काल जो होता है वो कर्म भूमि आ जाता है। तो चौथे काल में कर्म भूमि में व्यक्ति को सब हाथ से पुरुषार्थ करके सब कुछ कार्य करना होता है और भोग भूमि में सब चीजें तैयार प्राप्त होती है। तो भोग भूमि से कर्म भूमि में जो परिवर्तन होता है तो लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि सब भोग भूमि में कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से सब काम चलता, तो न तो उनको कुछ भी खाना बनाना आता है, न काम करना आता है, मेहनत करना कुछ नहीं आता है। तो उस समय फिर ये कुलकर होते हैं जो कई प्रकार की, जैसे शुरू में तो एक बहुत बड़ा आग का गोला आया, उस गोले से डर जाते हैं, अरे भाई ये क्या हुआ, अर्थात वो सूर्य निकल करके आया, क्योंकि एक कल्प वृक्ष था जिससे प्रकाश होता था, लेकिन वो सूर्य वो कल्प वृक्ष धीरे धीरे करके कम होने लगा उसकी आभा, क्योंकि तीसरा काल खत्म होने लगा। तो अब धीरे धीरे जो सूर्य पहले से विद्यमान था लेकिन कल्प वृक्षों के प्रभाव से सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दिया, तो जैसे उसका प्रभाव कम हुआ तो सूर्य, चंद्रमा इनकी चमक आने लगी तो लोग डरने लगे। तब ये कुलकरों का रोल वहां पर होता है, डरो मत, ये सूर्य और चंद्रमा हैं, अब इनसे हमको प्रकाश प्राप्त होगा। अब वो प्रकाश देने वाले कल्प वृक्ष धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। तब फिर ये कुलकर उनसे नहीं डरना है ये सिखाते हैं। उसके बाद प्राणी, मतलब जो और भी जीव जंतु होते हैं,
वे आक्रमण करते तो उनसे कैसे बचना है, नाव कैसे चलानी है ना, खाना कैसे बनाना इत्यादि बहुत सारी बातें ये सब कुलकर सिखाते हैं। तो इस तरह इनका रोल होता है। 14 होते हैं। अंतिम कुलकर का बेटा जो होता है, ध्यान से सुनना, अंतिम कुलकर का जो पुत्र होता है वो प्रथम तीर्थंकर होता है। 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर थे नाभि राय, जो भगवान आदिनाथ स्वामी के पिताजी थे। तो इस तरह से 14 कुलकरों की समाप्ति के बाद फिर 24 तीर्थंकरों की स्थिति चालू होती है ना। 14 कुलकर पूरे हो जाते हैं, उसके बाद तीर्थंकर चालू होते हैं। तो जो अंतिम कुलकर होते हैं उनका ही पुत्र प्रथम होता है तीर्थंकर के रूप में। आइए इसमें क्या लिखा है, वे कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं। अभी भोग भूमि खत्म हुई, कर्म भूमि चालू हुई, कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं। मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। कि संपूर्ण मानव जाति के को आधार पर है ना, के आधार पर व्यवस्थित करते हैं कि ये इस जाति के लोग हैं, ये पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो इनको ये कार्य, ये रक्षा करने में समर्थ हैं, इनको ये कार्य है ना, ये व्यापार करने में कुशल है, इनको ये कार्य इत्यादि कई प्रकार के कार्यों को दिया जाता है। तो आधार पर मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हुए कुलकर कहलाते हैं। ये मानव समाज को जीने की कला सिखाते हैं, विवेक विचार की शिक्षा देते हैं। जैन परंपरा में कुलकरों का वही सम्मान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का है ना। वैदिक परंपरा में भी ऐसे ही 14 मनुओं का उल्लेख आता है कि 14 मनु हुए हैं, है ना। उन मनुओं के द्वारा लिखी गई स्मृतियों को मनुस्मृति कही जाती है। इस तरह से आचार संहिता उनके द्वारा बनाई गई है। ऐसे ये 14 कुलकर कौन से हैं, एक बार मैं नाम पढ़ लेता हूं। प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंधर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिराय। इस प्रकार से 14 कुलकर जानना चाहिए। तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं, सरल है, इसके बारे में हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं। जो धर्म परंपरा में आई मलिनता और विकृतियों का नाश कर धर्म के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं, ऐसे ही जगत उद्धारक तीर्थंकर कहलाते हैं। अर्थात जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। अर्थात जब समाज में बहुत विकार, बहुत मलिनता, बहुत भ्रष्टाचार, बहुत हिंसा व्याप्त हो जाता है, उस समय ऐसे महापुरुष का जन्म होता है और फिर ये पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ये समस्त विकारों पर विजय पाकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण के अधिकारी बनते हैं। अर्थात दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होता है और फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और मानव जाति को दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताकर उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा करते रहते हैं। ये 24 होते हैं और उसी भव से मोक्ष जाते हैं। तीसरे हैं यहाँ पर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती किसे कहते हैं, है ना। तो चक्रवर्ती की बात देखिए, जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, 6 खंड है ना, एक आर्य खंड और 5 म्लिच्छ खंड होते हैं। जब भरत क्षेत्र में कुल 6 खंड होते हैं, तो उसमें एक आर्य खंड होता है और बाकी म्लिच्छ खंड होते हैं। तो ऐसे 6 खंड का जो अधिपति राजा होते हैं, जिनका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य होता है ना, एक छत्र राज्य होता है। इसलिए भी इनको मतलब 6 खंडों पर राज्य करने के कारण इनको चक्रवर्ती कहते हैं और पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य होता है। पृथ्वी तल के समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ वैभव और भोग के स्वामी होने के कारण इन्हें नरेंद्र भी कहते हैं। जब बात 100 इंद्रों की काउंटिंग की आती है कि इस लोक में इंद्र कितने हैं, तो 100 इंद्र हैं। उनमें मनुष्यों का इंद्र अर्थात मनुष्यों का राजा कौन है, ऐसा जब पूछा जाता है तो बताया जाता है
कि मनुष्यों का राजा अर्थात नरेंद्र, नराणाम इंद्र नरेंद्र, अर्थात मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती को कहा जाता है। आए दिन आप लोग पंच कल्याणकों में, विधानों में देखते होंगे, चक्रवर्ती ऐसा महापुरुष होता है जो एक राजा होता है। राजा की सीट, राजा की पोस्ट हमारे शास्त्रों में चक्रवर्ती के नाम से जानी जाती है। चक्रवर्ती के पास वैभव अतुलनीय होता है। वह 14 रत्नों के, 9 निधियां, 7 प्रकार की सेना उसके पास होती है ना। पृथक विक्रिया करने का सामर्थ्य चक्रवर्ती के पास होता है। पृथक विक्रिया का मतलब क्या होता है? अपने शरीर से अलग अलग, है ना, अभी आपको बताया जाएगा। जैसे 96,000 रानियां उसकी होती हैं चक्रवर्ती की, 96,000, 96,000 रानी होती है। तो 96,000 रानियों के पास जाने का, शरीर बनाने का योग्यता, 96,000 शरीर बना करके उन समस्त रानियों के पास जाकर के भोग करते हैं। ऐसा अपने शरीर के अलावा और शरीर बनाने की जो क्षमता होती है, इसको बोलते हैं पृथक विक्रिया। तो ऐसी पृथक विक्रिया के साथ कितने राजाओं के मालिक होते हैं? 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी होते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध जो राजा होते हैं वो इनके अंडर में होते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री जितने के अंडर में बहुत सारे और छोटे छोटे कैबिनेट्स मंत्री आदि सब होते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारे यहाँ राजा जो होता है वो मुख्य होता है और चक्रवर्ती जो है वो मुख्य, और उनके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध माने मुकुट के धारण करने वाले बड़े बड़े अच्छे राजा जो उनके अंदर होते हैं। और इनकी पटरानी सहित, है ना, 96,000 रानियां होती हैं। पटरानी माने मुख्य रानी, मुख्य पटरानी के साथ 96,000 कुल रानियां इनकी होती हैं। और इनकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 3,50,00,000 परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन होते हैं। अर्थात इनके परिवार में इतना मतलब इतने सारे लोग होते हैं कि आप देख सकते 3,50,00,000 लोग जो इनके परिवार में रहते हैं। तो इस तरह से चक्रवर्ती का वैभव बहुत अद्भुत है, बहुत विशाल है। इस तरह से, और उसके बाद आते हैं बलदेव। अच्छा, चक्रवर्ती में मैं नाम एक बार 12 चक्रवर्तियों के बोल देता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती हुए भरत, भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में। फिर सगर चक्रवर्ती, मघवा चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ जो हुए हैं वे भी चक्रवर्ती बने थे। सुभोम चक्रवर्ती, है ना, जो नमोकार मंत्र पर का अपमान करने से नरक गए। और पद्म चक्रवर्ती, हरिशेन चक्रवर्ती, जयसेन और ब्रह्मदत्त। इस प्रकार से ये 12 चक्रवर्ती होते। बलदेव का दूसरा नाम बलभद्र भी है, इनको हम बलभद्र भी कहते हैं। ये भी 9 होते हैं। ये नारायण के भ्राता होते हैं, नारायण के भाई होते हैं। अर्थात नारायण और बलभद्र ये हमेशा भाई होते हैं सब जगह। 2 उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे बलभद्र थे रामचंद्र और नारायण थे लक्ष्मण। देखो दोनों भाई हुए। बलभद्र थे बलराम और नारायण थे श्री कृष्ण, ये भी दोनों भाई थे। तो इस तरह से ये नारायण के भ्राता होते हैं, ये नारायण के भाई होते हैं और इनसे प्रगाढ़ स्नेह रखते हैं। नारायण में और बलभद्र में प्रगाढ़ स्नेह होता है, बहुत स्नेह होता है। उसका उदाहरण हम यहाँ पद्म पुराण में पढ़ते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो रामचंद्र जी इतना प्रेम करते थे लक्ष्मण को कि कंधे पे लेकर के 6 महीने तक घूमते रहे, है ना, मूर्छित अवस्था में, और कुछ न कुछ उपाय हो जिससे कि मैं लक्ष्मण को जीवित कर सकूं। इतना गाढ़ प्रेम तद्भव मोक्षगामी रामचंद्र जी का उनके प्रति देखने में आता है। तो प्रगाढ़ स्नेह रखते थे। ये अतुल पराक्रम के धनी होते हैं, खूब वीर होते हैं, अतिशय रूपवान, बहुत सुंदर होते हैं सभी बलभद्र। यशस्वी होते हैं, अर्थात इनका यश खूब होता है। इनकी 8,000 रानियां होती हैं। बलभद्र की 8,000 रानियां होती है, चक्रवर्ती की 96,000, इनकी 8,000 रानियां। और तथा 5 रत्नों के स्वामी, चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं, इनके पास 5 रत्न होते हैं, है ना। तो ये बलभद्र जो 9 हैं,
वे कौन कौन से हैं, नाम सुन लीजिएगा। विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदीशेन, नंदीमित्र, राम और बलराम। इस प्रकार से ये 9 बलभद्र कहो या बलदेव हुए। उसके बाद वसुदेव, नारायण और प्रतिनारायण, इन दोनों के बारे में एक साथ हम यहां पर सुनते हैं। ये दोनों समकालीन होते हैं, एक साथ ही होते हैं। पूर्व भाव में निदान सहित तपश्चरण कर स्वर्ग में देव होते हैं और वहां से च्युत होकर वासुदेव प्रति वासुदेव बनते हैं। देखो कैसे, किस कारण से वासुदेव और प्रति वासुदेव बनते हैं, बताया कि निदान सहित तपस्या। निदान का मतलब क्या होता है, किसी कामना के साथ अगर तपस्या की जाती है तो उसको निदान सहित तपस्या कही जाती है कि हे प्रभु, अगर मेरी तपस्या का फल ये मिल जाए, है ना, तो मुझे अच्छा रहेगा। जैसे रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण जब तपस्या कर रहे थे तो आकाश में उड़ते हुए किसी विद्याधर को देखा, ओहो, अगर मेरी तपस्या का फल हो तो मैं विद्याधर बनूं, है ना, मैं भी इस तरह से आकाश में उड़ने वाला बनूं। तो इस तरह के संसार के भोगोपभोग की वांछा तपस्या के माध्यम से करना, इसको हम कहते हैं निदान। निदान बंद होता है तो अच्छा नहीं होता है, स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो हो जाती लेकिन नरक भी जाना पड़ता है। तो पूर्व भाव में निदान सहित तपस्या कर स्वर्ग में देव तो हुए, वहां से च्युत होकर के वासुदेव और प्रति वासुदेव बनते हैं। ये दोनों कई भवों से बैरी होते हैं, दोनों अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। इनकी 16 हजार रानियां होती हैं, अर्थात नारायण की भी 16,000 रानियां, प्रति नारायण की भी 16,000 रानियां होती हैं। प्रति नारायण प्रायः विद्याधर होते हैं और नारायण भूमि गोचरी होते हैं। विद्याधर, है ना, विद्याधर जो पर्वतों में रहते हैं, है ना, उनको विद्याधर कहते हैं। जैसे विजयार्ध पर्वत की बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, वहां जो रहते हैं और आकाश में गमन करने की योग्यता जिनमें होती है, मनुष्य ही होते हैं, इनको हम विद्याधर कहते हैं। इनका आपस में जन्मजात वैर होता है, नारायण का और प्रति नारायण का। ये बाय बर्थ झगड़ा, मतलब दुश्मन ही होते हैं, दुश्मन ही होते हैं, है ना, इनकी आपस में कभी बनती ही नहीं है। जैसे जैसे रावण और लक्ष्मण, जैसे कंस और कृष्ण, है ना, कृष्ण जो थे वो नारायण थे, कंस जो थे वो प्रति नारायण थे, लक्ष्मण नारायण थे और रावण जो थे वो प्रति नारायण थे। तो इस तरह इनका आपस में जन्मजात वैर होता है। इनमें किसी निमित्त से युद्ध होता है, अलग अलग निमित्त होते हैं, जिसमें नारायण के द्वारा प्रति नारायण मारा जाता है। नारायण जो होता है वो प्रति नारायण को मार देते हैं। ये दोनों निकट भव्य होते हैं, परंतु अनुबद्ध वैर होने के कारण नरक में जाते हैं। नारायण और प्रति नारायण दोनों, है ना, निकट भव्य होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, लेकिन इस वैर के होने के कारण जितने भी नारायण होते हैं वे सभी नरक को जाते हैं। उसके बाद नारद। नारद महापुरुष कौन से होते हैं, देखिए, ये नारद जो महापुरुष हैं, एक बार मैं नारायण और प्रति नारायण के नाम भी बोलना चाहूंगा। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, पुष्पदंत, नारायण और श्री कृष्ण। और प्रति नारायण में अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध। कंस नहीं है, जरासंध है, क्षमा चाहूंगा, कंस बोला मैंने। जरासंध जो है वो प्रति नारायण, इसमें कृष्ण के प्रति नारायण जो थे वो जरासंध थे। तो इस तरह से ये 9 नारद के 9 नारायण और 9 प्रति नारायण के नाम हमने सुने। अब हम चर्चा करते हैं 9 नारद। 9 नारद कौन थे और कैसे थे, इनके बारे में समझते हैं। ये नारायण प्रति नारायण के काल में होते हैं। ये अत्यंत कौतूहली और कलह प्रिय होते हैं। ये बहुत कौतूहली होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, दूसरों के भिड़ाने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। आजकल के भी कई लोग आपने देखे होंगे इस तरह से कि किस उस घर में ऐसी कौन सी बात मिल जाए जिससे कि उस घर में आग लगा दी जा सके, है ना। उनके घर में सास और बहू एक साथ कैसे अच्छे से रह रहे हैं,
उनको बड़ी खुजली होती है, उनको बड़ा दर्द होता है, उनको बड़ी टेंशन होती है कि दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। अब वो जाते हैं और किसी भी तरह से उन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, और जब वो लड़ने लग जाते हैं तब वो आराम से कुर्सी पे बैठते हैं, हाँ अब शांति पड़ी। तो ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना। तो नारद भी इसी तरह के व्यक्तित्व होते हैं जो दूसरों को लड़ाने में उनको बड़ा आनंद होता है। नारायण और प्रतिनारायण को आपस में लड़ाने में इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। ये ब्रह्मचारी होते हैं और इन्हें राजर्षि का सम्मान प्राप्त होता है, इनको राजर्षि भी कहते हैं। ये सारे राजभवन में बेरोक टोक आते जाते रहते हैं क्योंकि राजर्षि का सम्मान प्राप्त होता है। ये निकट भव्य होते हैं परंतु कलह प्रियता के कारण तद्भव नरकगामी होते, उस भव में नरकगामी अर्थात नरक जाने वाले होते हैं। कौन है ऐसे, यहां पर उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, 9 नारदों के नाम। जैसे भीम, महाभीम, ये पांडव वाले भीम नहीं समझना, है ना। भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरमुख और अधोमुख, इस तरह से ये 9 नारद के नाम जानना चाहिए। रुद्र और कामदेव, इनके बारे में समझते हैं। रुद्र क्या होते हैं, रुद्र किसे कहते हैं? तो रुद्र के लिए कहा जाता है ये सभी अधर्मपूर्ण व्यापार में संलग्न होकर रुद्र कर्म किया करते हैं। रुद्र किसे कहते हैं, है ना, रौद्र कर्म, रौद्र का मतलब क्रोधपूर्ण काम किया करते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है। और अधर्मपूर्ण कामों में लगे रहते हैं। अच्छे तो होते हैं, निकट भव्य तो होते हैं, लेकिन बदमाश होते हैं ऐसा कह सकते हैं, है ना। बहुत, जैसे कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं और कभी कुछ काम करने को कहें तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन बदमाश होते हैं, शरारती होते हैं। बस उसी प्रकार ये रौद्र कर्म वाले होते हैं, अधर्मपूर्ण कामों में ज्यादा लगे रहते हैं, रौद्र कर्म किया करते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहते हैं। ये कुमार अवस्था में, देखना, कुमार अवस्था में जिन दीक्षा धारण कर कठोर तपस्या करते हैं, और इतनी तपस्या करते हैं कि इन जिसके फलस्वरूप इन्हें 11 अंगों का ज्ञान हो जाता है। द्वादशांग कौन सी है? 11 अंग और एक 12वां अंग है वो पूर्व है, तो वो पूर्व 14, मतलब 11 अंग और 14 पूर्व, ऐसा इसी को पूरा द्वादशांग बोलते हैं। तो टोटल 12 अंग हैं, 12 में 11 अंग का पूरा ज्ञान हो जाता है। 12वां अंग जो है वो पूर्व है, उस पूर्व में भी 14 पूर्व होते हैं, 14 पूर्व में 10 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है, 10 पूर्व तक का इनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन 10 पूर्व के बाद कई विद्याएं होती हैं जो सिद्ध हो जाती हैं, उन विद्याओं को जो ग्रहण कर लेता है तो फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और उन विद्याओं को भी उपेक्षा करके जो आगे बढ़ जाता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। वहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद पड़ जाता है। अर्थात 11 अंग और 10 पूर्व के बाद विद्यानुवाद, यहां लिखा है, किंतु 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते समय विषयों के अधीन होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन उन्होंने कर लिया और उसके बाद बहुत सारी विद्याएं उनको सिद्ध हो जाती हैं, अब यहां उनकी परीक्षा होती है, बहुत सारी विद्याएं सिद्ध होने के बाद उनकी उपेक्षा करेंगे या उनको ग्रहण करेंगे। अगर उनको ग्रहण करते हैं तो मिथ्या दृष्टि होकर के पथभ्रष्ट हो जाते हैं, और उनकी उपेक्षा करते हैं तो फिर वे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये सभी रुद्र वहां से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। संयम और सम्यक्त्व से पतित होने के कारण सभी रुद्र नरकगामी ही होते हैं। इस तरह से ये रुद्रों की स्थिति जाननी चाहिए, है ना। और तिलोय पंडिती जो यतिवृषभ स्वामी का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार रुद्रों एवं नारदों की उत्पत्ति हुंडाव सर्पणी काल में ही होती है। ये एक मत अलग से अपने को प्राप्त होता है, अर्थात जो महापुरुष हैं उनमें से नारद और रुद्र हैं वो केवल अभी इस हुंडाव सर्पणी काल में ही होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं, ऐसा एक मत आचार्यों का हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं रुद्रों के नाम, कौन कौन से 11 रुद्र हुए हैं। भीमावली, जितशत्रु, रुद्र,
वैश्वानर सुप्रतिष्ठ अचल पुंडरीक अजितंधर अजितनाभि पीठ और सात्यकी पुत्र। इस तरह से यह 11 रुद्र होते हैं। अब अंतिम कामदेव के बारे में हम समझते हैं। प्रत्येक काल चक्र के दुष्मा सुष्मा काल में 24 कामदेव होते हैं। नियम है ना। प्रत्येक काल चक्र में दुष्मा सुष्मा काल अर्थात चौथे काल में 24 कामदेव होते ही हैं। ये सभी अद्वितीय रूप वाले और लावण्य के धनी होते हैं, अर्थात बहुत सुंदर होते हैं। कामदेव नाम से ही स्पष्ट है, अत्यंत सुंदर होते हैं। कौन थे ये कामदेव? नाम सुने। बाहुबली कामदेव थे, है ना। बाहुबली, प्रजापति, श्रीधर, दर्शनभद्र, प्रसेनचंद्र, चंद्रवर्ण, अग्निमुख, सनत कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघप्रभ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, विजयराज, है ना, श्रीचंद्र, नलराज, हनुमान, बलिराज, वसुदेव, प्रद्युम्न, नागकुमार, जीवनधर और जम्बू स्वामी। इस तरह से ये कुल 24 कामदेव हुए। इनमें से आप कितनों को जानते हैं? बाहुबली को हम सब जानते हैं, और हनुमान, है ना, हनुमान हमारे यहाँ पर जो रामचंद्र जी के समय पर हुए हैं। अन्य मतों में तो हनुमान को एक वानर का रूप बताया गया है, लेकिन जैन धर्म में हनुमान को कामदेव, सर्वांग सुंदर व्यक्तित्व बताया गया है। ये अन्य मत की और जैन रामायण में अंतर है, ये हम सब समझ सकते हैं। जम्बू स्वामी, जीवनधर स्वामी, इनकी भी कहानियां बहुत आती हैं, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कुल ये 24 कामदेव हमारे जानने चाहिए, है ना। ये सभी तद्भव मोक्षगामी होते हैं, कामदेव भी। आइए कुछ विशेष बातें। अब इसमें केवल तीर्थंकरों के माता पिता रह गए। इसमें 24 तीर्थंकरों की माताएं हैं, 24 तीर्थंकरों के पिता हैं। जो तीर्थंकरों के पिता होते हैं वे सभी दिव्य पुरुष होते हैं। उनके भी दाढ़ी और मूछ के बाल नहीं होते हैं, निहार अर्थात मलमूत्र नहीं होता है, और ये सभी निकट भव्य होते हैं, है ना। तद्भव वहां के नहीं, तद्भव मोक्षगामी तो नहीं, लेकिन निकट भव्य होते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जहां तक माताओं की बात है तो माता भी जो है तीर्थंकर की माताओं की केवल अकेली संतान तीर्थंकर होते हैं। एक बात तो ये धारण करना कि अकेली संतान होती है और संतान नहीं होती, अर्थात नाभिराय और मरुदेवी की एक ही संतान थी। कौन? आदिनाथ। उसी तरह त्रिशिला और सिद्धार्थ की एक ही संतान थी, महावीर। तो एक ही संतान होती हैं। और इन तीर्थंकर की माता के बारे में कहा जाता है कि वे रजस्वला नहीं होती हैं, अर्थात रजस्वला जो मासिक धर्म होता है स्त्रियों के, वो उनके नहीं होता है। ये कुछ विशेषताएं इनके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो इस तरह से 24 माताएं और 24 पिता, कुल मिलाकर के ये 169 महापुरुषों के बारे में हमने जाना। कुछ विशेष बातें हैं जो यहाँ पर हम सबको और भी जानने योग्य हैं, मैं वो बता दूंगा कि तीर्थंकर 24, चक्रवर्ती 12, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, टोटल 27 ये हो गए। 63 शलाका महापुरुष हुए। लेकिन इस बार हुंडाव सर्पणी काल होने की वजह से 58 63 शलाका पुरुष चौथे काल में हमको प्राप्त हुए। क्यों? इसका कारण है कि 3 जो तीर्थंकर हैं, है ना, वे ही 3 चक्रवर्ती भी थे। तो जो 3 चक्रवर्ती हमको अलग से मिलने चाहिए थे, वो 3 चक्रवर्ती हमको अलग से नहीं मिले। इसलिए 3 पद के धारी, है ना, ये तीनों चक्रवर्ती नहीं, तीनों कामदेव, है ना, तीनों तीर्थंकर भी थे, तीनों चक्रवर्ती भी थे और तीनों कामदेव भी थे, सुंदर भी थे। तो खैर कामदेव तो 63 शलाका पुरुष में नहीं आते हैं, 63 शलाका पुरुष में आते हैं चक्रवर्ती। तो 3 तीर्थंकर ही तीनों चक्रवर्ती थे, इसलिए हमारी 3 की संख्या कम होगी। एक बात, भगवान आदिनाथ स्वामी चौथे काल में न होकर के तीसरे काल में ही जन्म लिया और तीसरे काल में ही
मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो हमारा जो एक नियम है कि चौथे काल में 63 शलाका महापुरुष होने चाहिए, वो चौथे काल में नहीं मिल पाए। आदिनाथ भगवान भी तीसरे काल में ही जन्मे और तीसरे काल में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए हुंडाव सर्पणी काल की वजह से। इसलिए एक यहां कमी हो गई, 3 और 1 4, और एक जो श्रेयांसनाथ भगवान के काल में हुए थे नारायण, है ना, जिनका नाम है त्रिपृष्ठ नाम के जो नारायण हुए थे, वही आगे जाकर के भगवान महावीर हुए, तो हमारे एक नारायण भी यहां पर कम हो गए। इस प्रकार 3, 1 4 और 1 5, 63 में 5 माइनस कर देते हैं, तो इस बार हमको हुंडाव सर्पणी काल की वजह से चौथे काल में 63 शलाका महापुरुषों की जगह केवल 58 महापुरुष प्राप्त हुए। होने को तो 59 हुए हैं, आदिनाथ भगवान भी प्राप्त हुए, लेकिन चौथे काल की बात करें तो 58 महापुरुष प्राप्त हुए। मोक्ष जाने का नियम कहां किन किन का है? इनमें से अभी हमने जितना पढ़ा 169 में 24 तीर्थंकर और 24 कामदेव उसी भव से मोक्ष जाते हैं, ये नियम है। और नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र और नारद अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से इनका नियोग है कि ये मरण कर 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद और 11 रुद्र, ये मरण कर नरक को जाते हैं और आगे जाकर के निकट भव्य होते हैं, तो आगे भवों में निश्चित रूप से मोक्ष जाते हैं। बाकी चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, इनमें स्वर्ग मोक्ष और निकट भव्य होते हैं, ऐसा नियम जानना चाहिए। 3 पदों के धारी इन 24 तीर्थंकरों में 3 हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ। ये तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। इस प्रकार से 169 शलाका पुरुषों के बारे में हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से एक जानकारी प्राप्त की। ये हम सब के लिए आदर्श व्यक्तित्व हैं, इसलिए कि ये सब निकट भव्य हैं, है ना, ये पुण्यात्माएं हैं, ये धर्मवान आत्माएं हैं, हाँ, इसलिए हम सब के लिए आदर्श हैं। आगे जाकर के हम सब, है ना, जो तद्भव मोक्षगामी हुए हैं, जैसे तीर्थंकर आदि, है ना, कामदेव आदि, हम इस पद को प्राप्त करें, नहीं तो हम ऐसे पद को प्राप्त करें कि बहुत जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ हम इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं।